गुरु प्यारी संगत, सबको मेरा प्रणाम। आज जो शिवाजी के नगर में सत्संग हुआ हरिद्वार में, उसमें सत्संग में बहनों ने भाइयों ने बड़े शब्द गाए, अच्छे अच्छे शब्द गाए। और उसके बाद फिर सत्संग हुआ। सत्संग में ही जो है अब हम जो है आज मिशन में बीएसएफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और इसको कैसे कुछ सुधार कर सकते हैं, हमारे कुछ जो है सरदार सुलखन सिंह जी भाई जी अपने विचार रखेंगे और सब संगत इसे प्यार से सुनेंगे। गुरु प्यारी साध संगत, गुरु प्यारी साध संगत, आज सत्संग के बाद पहली बात तो यह है कि दिव्या कृपाल सदा दयाल, वो तो दयालता का सागर है। हम लोगों ने जो बेनती करनी है उसके चरणों में करनी है। जो हालात हो रहे उसके विषय में थोड़े बहुत जो ख्यालात हैं आप साथ संगत के चरणों में रखेंगे। जैसे भी आप लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और संगत का इस पर क्या विचार है वो आएगा। बात हम लोगों ने पहले भी इंटरनेट पर कुछ बातें रखी हरिद्वार से, भाई लोगों ने बड़े प्यार प्रेम से पढ़ी और कुछ भाइयों ने उसके बारे हम लोगों को इन्फॉर्म भी किया। जैसे कि मैंने पहले बोला था तो एक भाई ने मेरे को लेके भेजा, अंकल जी आप अपने दिमाग का इलाज कराओ। मैं उस बच्चे को, जाम भाई को एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग का इलाज तो संत कृपाल सिंह ने कर दिया था। रही सही कसर जो ना स्वामी जी ने पूरी कर दी। मेरे को भाई एक बात है, मैं तो जो कुछ कह रहा हूँ मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। और रही बात, मैं आप लोगों के चरणों में एक बात कहूँ, हम लोगों का, हरिद्वार वालों का, जो इस टाइम जहाँ बैठे किसी से बैर विरोध नहीं है, भैया जी से कोई बैर विरोध नहीं है, जो उसके पीछे जा रहे उनसे बैर विरोध नहीं है। हम लोग तो जो स्वामी जी की बातें कही हुई हैं उन बातों का जिक्र कर रहे। मुझे एक बात का भाई ने बोला, अंकल आप भौजीपुरे वाला सत्संग जो 2012 में स्वामी जी ने दिया था वो उसको सुन लो। अरे मेरे भाई, जब स्वामी जी ने सत्संग दिया था भौजीपुरे वाला फरवरी महीने में 2012 में, मैं उस टाइम भौजीपुरे में था। भौजीपुरे में हम लोग हरिद्वार की संगत गई थी, हम लोगों ने वो अच्छी तरह सुना। जो स्वामी जी ने बोला आज हमें याद है। जो आप लोग कहते हो कि भैया जी आएंगे, ये स्वामी जी ने बोला। फिर उन्होंने ये बोला भैया जी पूरे संसार को रोशनी देंगे। मैं वहीं खड़ा था, वो बिल्कुल बोला। मैं उस सत्संग के बारे, जो आप ये सत्संग सुन के
भैया जी को स्वामी जी का उत्तराधिकारी मान रहे हैं, ये मैंने भी सुना था। लेकिन बात अब कहाँ रह गई? भैया जी ने, स्वामी जी ने तो वो ट्राई किया था कि भैया जी वापस आ जाओ, भैया जी वापस नहीं आए। हम शामली में गए थे, स्वामी जी ने एक हिंदी में 3 पेज का लेटर लिखा हुआ जो भैया जी ने अपना रिजाइन स्वामी जी को भेजा था, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि मेरे को दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन की कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो कैसे भी रहे, बर्बाद हो या आबाद हो, मेरा कोई वास्ता नहीं। स्वामी जी ने हम लोगों को बोला, भाई ये जो है भैया जी का रिजाइन आया है, और अगर किसी को इसकी कॉपी चाहिए तो 5 रुपए मेरे को दो और इसकी फोटो स्टेट करा लो, जिसको जरूरत है ले जाओ। और मैं भी लाया था, मैंने उसमें एक एक अक्षर पढ़ा। अब रही बात, स्वामी जी ने बोला देखो ऐसा कह रहा, चलो जी वो जाने या वो जाने, हम उसमें क्या बोले। अब रिजाइन देने के बाद भैया जी को संतुष्टि नहीं आई, उन्होंने सीडी निकाल दी। सीडी निकालने के बाद सीडी में क्या क्या उन्होंने बोला, ये तुम लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। उन्होंने कौन सा ब्लेम स्वामी जी के ऊपर नहीं लगाया, हर एक ब्लेम लगाया। जहां तक बोला, अरे आसाराम बापू है तू तो, और जो दुराचार के उन्होंने अल्फाज बोले, मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ इतना कहूं, पूरा ब्लेम लगा दिया स्वामी जी के ऊपर। स्वामी जी ने वो भी सहन कर लिया। फिर स्वामी जी एक दिन शाम को संडीला आश्रम कृपाल भवन में बैठे थे, भैया जी का टेलीफोन आया। भैया जी बोलते, ए बुढ़े तू अभी मरा नहीं है क्या, तू कब मरेगा। देखो एक गुरु चेले का संबंध, इतनी लैंग्वेज उन्होंने बोली, ये बातें मुझे सब पता, जो रिजाइन में लिखा गया, जो सीडी में बोला गया, और वो इंटरनेट पर डाल के बोला गया, और जो टेलीफोन पर भैया जी ने स्वामी जी की शान में ऐसे अल्फाज बोले, वो भी मुझे पता। और मैं एक बात कहूं, उसके बाद स्वामी जी ने रिजाइन मंजूर किया। जब रिजाइन मंजूर किया, हर सत्संग में करीब करीब स्वामी जी ने एक बात रखी, देखो भाई मेरा उत्तराधिकारी कैसा होगा, उसकी व्याख्या किया। उसमें उन्होंने बोला मेरे खानदान का कोई नहीं होगा, बोला बाणिया नहीं होगा, फॉरेनर नहीं होगा, वो ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं होगा। ये बातें स्वामी जी ने सत्संग में बोली, और साथ में बोला वो दया के खानदान का नहीं होगा, दया के किसी परिवार का मेंबर नहीं होगा। ये सारी बातें स्वामी ने कई कई बार बोली, हर सत्संग में बोलते रहे वो। लेकिन आप लोगों ने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी।
स्वामी जी को स्वामी जी ने सत्संग में जहां तक बोल दिया कि भाई देखो, जिसने गुरु की निंदा किया वो उसको माफी नहीं मिल सकती, फिर उत्तराधिकारी नहीं है। फिर स्वामी जी ने ये कहा, अगर वो बाई चांस आ जाए, वो पानी में खड़ा होके 100 कसमें खाए, मैं एक या नहीं, मैं ये ऐसे नहीं किया था, ऐसे किया, ऐसे नहीं कहा था, ऐसे कहा, अगर वो 100 कसमें खाए, उसकी एक बात नहीं माननी। अब ये बताओ, जो भोजीपुरे वाला सत्संग सुन के संगत भैया जी के पीछे भाग रही, और मैं एक बात कहूं, वो क्या उनको अंतर में अनुभव हो रहा? अरे भाई, मैं एक आप लोगों को, हम लोग इसलिए बार बार कहते हैं कि स्वामी जी ने कहा, जो मेरे साथ में जुड़ा रहेगा उसको मोक्ष दूंगा इसी जन्म में, और तुम तो छोड़ के भाग गए। और रही बात रूहानियत की, भैया जी जब आए, इन्होंने बोला मैं तो चौकीदार बन के आया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं कहा बहुत बढ़िया बात है। जो आश्रम को, डीएसएफ को लूट लूट के खा रहे, चलो उनके ऊपर जो है ना नकेल कसेगा। इन्होंने एक सोनू बिटिया, जिसको स्वामी जी ने पहले इग्नोर कर दिया था, उसके साथ में मिलके इन्होंने अपना काम शुरू किया। पैसे के ऊपर इनकी फूट पड़ गई। अब बात कहाँ आई? भैया जी ने, मैंने पहले भी बोल चुका हूं, भैया जी ने ये फार्मूला लगाया, अगर मैंने डीएसएफ में पैसा जमा कर दिया तो मैं जमा तो कर सकता हूं, ले नहीं सकता। तो मेरा ये जो पैसा है, ये कैसा मेरे कंट्रोल में रहे। इन्होंने अपने माता जी के नाम पर एक नया ट्रस्ट खोल लिया। अब डीएसएफ के आश्रम में जा रहे हैं। जो सेवा डीएसएफ आश्रम में जानी चाहिए थी, वहां संडीला, वहां ना जाके ये सारी सेवा इकट्ठी करके अपने रजनी के अकाउंट में जमा कर रहे। अब भाई इन्होंने जो वो कहा था मन में क्या स्वामी जी को कहा था कि मैं संडीला आश्रम को बर्बाद करना चाहता हूं। इनको किस बात का गुस्सा था, ये जाने, या भैया जी जाने, या स्वामी जी जाने, इसके बारे नहीं मैं कह सकता। अरे बर्बाद तो कर ही रहा। मैंने स्वामी जी को पूछा कई साल पहले, ये स्वामी जी आपके आश्रम का कितना खर्चा आता? स्वामी जी ने बोला, अरे भाई सरखन, तेरे हरिद्वार से थोड़े पैसे आ रहे मेरे को इतने। खास तौर पर उन्होंने बरेली का नाम लिया। बोला 1 लाख रुपया तो आश्रम का खर्चा। और मैं क्या, जो लंगर वगैरह का, बोला भाई 300 क्विंटल गेहूं, 200 क्विंटल चावल, ये
हमारा कोटा है। अब हम लोग जो बार बार हरिद्वार वाले आप लोगों को संकेत दे रहे कि भाई सोचो, जो स्वामी जी ने बोला मेरा उत्तराधिकारी कैसा होगा, अगर तुम्हारी अंतर में पहुंच नहीं है तो बाहर ही देख लो। अब क्या हो रहा, एक के पीछे एक भागा जा रहा, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। और जो डीएसएफ में पैसा जाना चाहिए था वो सारा पैसा भैया जी अपने पास ले रहे। हमने पहले भी बोला, हिंदुस्तान में बहुत संत हैं, लाखों संत हैं। वो संत जो पूर्ण संत नहीं, भैया जी ने अपनी संस्था चलानी तो 100 बार चलाए। जहां इतने अधूरे संत घूम रहे, एक और सही अपने सत्संग करने आए तो डीएसएफ के आश्रम में ना जाके रजनी के नाम का जो उन्होंने संस्था बनाई है उसको खोलो, उसके नाम की संस्था में अपने सत्संग करो। तुम अपना जो मर्जी करो, हमें कोई इतराज नहीं। रही संगत की बात, संगत को तो हम एक बात कहते हैं, भाई देखा तो गावा, गावा का फल पावा। गुरु नानक देव ने बोला, सच सच चंद्रमा शुभ खलोया, कूड़ होया प्रधान वे लालो। ये आज से 600 साल पहले की बात। इतना अंधेर खाता। और हम तो जितने हमारे गुरु भाई, हमारे बच्चे इसमें पीछे भागे जा रहे, इनका सफर लंबा हो जाएगा। हमें इन पर रहम आता है। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, नहीं सुनते तुम जानो, भैया जी जाने। और मैं तो एक बात कहूँ भैया, सच का जो चंद्रमा है वो छुप गया। जिसको अकाल पुरख से डराया था छुप गया। और कूड़ होया प्रधान वे लालो, सब तरफ कूड़म कूड़, कूड़म कूड़, एकदम अंधेर खाता। देखो ये जो बातें बोली गई, भैया जी के रजैन की बात, भैया जी की सीढ़ी की बात, भैया जी के आश्रम में स्वामी जी को अपशब्द बोलने की बात टेलीफोन पर, आप हमें कुछ बोल के ये बातें जाके भैया जी से पूछ लो कि भाई वो हरिद्वार वाले ऐसे बकवास कर रहे, आपका क्या ख्याल है। अगर वो इस बात को मानते कि नहीं मानते फिर हमें बात करना। तो मैं एक बात कहूं, अरे मानुष जात दुर्लभ है, होत ना बारंबार। बड़ी मुश्किल से जीवन मिला था मानव का। चलो तुम फिर भी भाग्यशाली, हम भी भाग्यशाली। अगर तुम भैया जी के पीछे भागते रहोगे तो भागते रहो, लेकिन सफर लंबा होगा, लेकिन मानव से जाति से नीचे नहीं जा सकते। तो मैं एक बात कह रहा था, जितनी बातें कही गई इसका वेरवा तुम भैया जी से ले सकते हो। और भाई अगर कोई, मैं तो एक बात कहूँ,
हम तुम्हारे वेल विशर हैं, वेल विशर। हम चाहते हैं अरे देख के आगे चलो, अंतर में चलो, गुरु के आगे बेनती करो, तुम स्वामी जी के शिष्य। वो संत कृपाल सिंह में और स्वामी जी में कोई अंतर नहीं था। स्वामी जी ने कभी कहा था एक आएगा चला जाएगा, दूसरा आएगा पूर्ण संत होगा, उसकी इंतजार कर लो। अगर भाई आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे चरणों में इतनी बेनती कर सकता हूँ, जो मैंने बोला, जितनी बातें मैं बोली, आप भैया जी से एक कैसेट लेके भैया जी के पास चल जाओ, उनको बोलो जी हरिद्वार वाले ऐसे कह रहे, वो क्या कहते हैं बाद में मेरे से बात करना। जय गुरु महाराज। भाई गलती होगी तो माफ करना।